नमस्कार दोस्तों। वैसे तो हर किसी की दैनिक पूजा का विधान अलग होता है, लेकिन एक नियम है जो हर किसी का एक जैसा होता है। वो है आरती करने का नियम। आप भी पूजा करने के बाद भगवान की आरती करते हैं और फिर आचमन भी करते हैं, लेकिन क्या वाकई हम सही तरह से आरती करते हैं? यानी कि क्या आरती करने का भी नियम है? तो जवाब है हाँ। हर देवी देवता की आरती के नियम अलग हैं। तो इसकी पूरी जानकारी लेते हैं अपने एस्ट्रोलॉजर R.K. शर्मा जी से। सनातन धर्म में आरती का अपना एक अलग ही महत्व है। जो भगत भगवान के मंत्र नहीं जानते वो अपने भाव भगवान को आरती के माध्यम से प्रकट करते हैं। हमारी माताएं बहनें बचपन से ही छोटे बच्चे की आरती उतारती हैं, उन्हें नज़र दोष से बचाती हैं। और हमारे एक परंपरा है, जब कोई नई बहू घर में आती है उनका भी स्वागत हम आरती की थाल से करते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे पौराणिक महत्व क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और हम आपका ज्ञान दुरुस्त करेंगे। हर एक देवी देवताओं के 5 बार आरती का विधान है हमारे शास्त्रों में अंदर। सबसे पहले मंगला आरती होती है जो भगवान के उठने के बाद उसे किया जाता है। उसके बाद होती है जी श्रृंगार आरती, भगवान को श्रृंगार करने के बाद जो आरती की जाती है। उसके बाद होती है भोग आरती, भोग लगने से पहले भगवान की आरती की जाती है। फिर होती है शाम को फिर मंगला आरती और फिर शयन आरती। आरती करने में हमेशा ही पर अलग अलग प्रकार के विधान हैं। उसमें जो ज्योत की संख्या होती है वो विषम संख्या होती है, जैसे 3, 5, 7 और 9। और देवी देवताओं की आरती करने के लिए उनके मुख के ऊपर 4 बार आरती की थाल को घुमाया जाता है। वो इस प्रकार घुमाया जाता है जैसे कि हम ओम शब्द का विस्तार कर रहे हों, हम ओम शब्द लिख रहे हों। हृदय के ऊपर 1 बार आरती को थाल को घुमाया जाता है, पेट के ऊपर 1 बार और चरणों में 4 बार। इस प्रकार पूरे शरीर की, भगवान के पूरे अंग की आरती की जाती है। और आरती के माध्यम से हम अपने मन की इच्छा, अपने मन के भाव, अपने मन की मनोरथ भगवान को अर्पित करते हैं और भगवान की आरती उतारते हैं। आरती उतारने का अर्थ है भगवान को अपना सब कुछ अर्पित करते हैं और अपना उन्हें मान के हम अपने भाव उन्हें प्रकट करते हैं। आरती फूल की भी आरती होती है, जल से भी भगवान की आरती होती है और धूप दीप और कपूर से भी भगवान की आरती की जाती है। और हम आपको बताएंगे आरती करने का वैधानिक और पारिवारिक फ़ायदा क्या है। इस कलयुग में आरती करने का क्या फ़ायदा मिलता है हर एक जातक को। जो जातक नित्रपति भगवान की आरती करता है या आरती में सम्मिलित होता है या आरती के दर्शन करता है, उसकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो उससे क्षीण हो जाती है और जातक पॉजिटिव एनर्जी गेन करता है। क्योंकि अग्नि को भगवान शिव शंकर का तीसरा नेत्र क्या कहा गया है। अग्नि को साक्षी मान के, अग्नि को प्रकट करके हम भगवान की आरती करते हैं। और अग्नि भगवान शिव के तीसरे नेत्र के समान है। भगवान शिव शंकर का तीसरा नेत्र अनिष्टताओं का भस्म करने वाला है, अनिष्टताओं का नाश करने वाला है, दुर्गति का नाश करने वाला है। इस प्रकार भगवान की आरती करते समय हम भगवान के ऊपर लगे हुए नज़र दोष को ख़त्म करते हैं, अपने मन के भाव प्रकट करते हैं और अपने जीवन को भगवान को अर्पित करते हैं, अपने मन के भाव भगवान को अर्पित करते हैं। अगर आपको भी भगवान से शिकायत है कि वो आपकी इच्छा जल्दी क्यों नहीं सुनते, लेकिन अगर अब आप आरती करने के इस सही नियम को अपनाएंगे तो फिर शायद आपकी ये शिकायतें खत्म हो जाएंगी। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।